अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ सेट ऑपरेशंस। प्रीवियसली जो देखा है वो हमने देखा है सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन का। उनमें क्या होता था, एक रिलेशन के ऊपर हम सिलेक्शन या प्रोजेक्शन लगाते थे। यूनरी ऑपरेशन थे सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट अबाउट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इस सेंस में है कि इसमें ऑलमोस्ट टू रिलेशंस इन्वॉल्व होंगे, मोर देन टू रिलेशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सेट ऑपरेशंस के अंदर। सेट ऑपरेशन के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म का काम कर सकते हैं। लाइक हम इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये चारों को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह काम करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा जो हमारा था, जो हमने जिसके ऊपर अब आगे काम करना है, उसमें यही ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं, यूनियन का, सेट डिफरेंस का, इंटरसेक्शन का एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये वही बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपने मैथमेटिक्स में किए हुए हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स में, जैसे कि आप यूनियन लेते थे, सेट डिफरेंस लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे। सबसे पहले जो पॉइंट है जिसे हम कवर करेंगे दैट इज़ यूनियन ऑपरेशन। The union operation of two relation combines the tuple of both relation to produce a third relation. अगर आप अपने previous math concept को recall करें, उसमें union में हम क्या करते थे, दो सेट्स लेते थे और उनका यूनियन लेते थे, और रिजल्टेंट में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप के भी सारे एलिमेंट होते थे, सेकंड सेट के भी सारे एलिमेंट होते थे, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे दोनों के अंदर वो सिंगल टाइम अपेयर होते थे। ये नहीं है कि फर्स्ट सेट में भी वो एलिमेंट आ रहा है और सेकंड में भी आ रहा है तो आप उसे टू टाइम्स मेंशन करें, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इफ़ टू रिलेशन कंटेन्स आइडेंटिकल टपल्स। अब दो रिलेशन के बीच में आइडेंटिकल टपल्स होती हैं जो मुकम्मल तौर पे सेम होती हैं, उनमें कोई भी चीज़ मुख्तलिफ नहीं होती। द डुप्लीकेट टपल्स आर एलिमिनेटेड। डुप्लीकेट टपल्स को आप एलिमिनेट कर देते हैं। द नोशन फॉर यूनियन ऑफ टू रिलेशन ए एंड बी इज़ ए यूनियन बी। इट इज़ डिनोटेड बाय यू सिंबल। ए के बीच में आप यू लगा के बी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए और बी रिलेशन का यूनियन। जैसे कि यहाँ पे वो डिफाइन कर रहे हैं, ए के अंदर, ए सेट के अंदर वैल्यू है ए बी सी, बी सेट के अंदर वैल्यू है ए सी 1 2, और सी एक सेट है जिसमें इनका यूनियन आ रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देन रिजल्टेंट सेट विल बी सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 1 कॉमा 2। अब आप ये देख लीजिए, ए बी सी, ए भी बी सेट के अंदर मौजूद है, सी भी बी सेट के अंदर मौजूद है, बी मौजूद नहीं है, एंड बी सेट के अंदर जो डिफरेंट है दैट इज़ 1 एंड 2। तो अब जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन आ रहा है दैट इज़ सी, या रिजल्टेंट सेट आ रहा है सी, उसके अंदर क्या होगा, ए भी आ रहा है, सेट ए और बी दोनों से ए आया है, बी आया है सेट ए से, सी आया है सेट ए एंड बी बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल वैल्यूज, 1 एंड 2 आया है सेट बी से। The relation used in union operation must have same number of attributes. The thing that matters here कि डिग्री सेम हो रिलेशन की। जो चीज़ को आपने देखना है कि रिलेशंस के दरमियान अगर आप यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें then the degree must be same. The corresponding attribute must also come from the same domain. जो corresponding attributes हैं वो भी सेम डोमेन से आना चाहिए, नहीं है कि उनकी डोमेन मुख्तलिफ हो। इनको यूनियन कंपैटिबिलिटी भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को यूनियन कंपैटिबिलिटी भी कहा जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एज यू नो इन योर मैथमेटिक्स, ये यूनियन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। आपको पता है कि जब कॉमा लग जाता है तो वैल्यूज़ अगर आगे पीछे भी हो दैट डजंट मैटर। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से हम इसे कवर करते हैं। देखिए कैसे। अब रिलेशन को आप कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे सपोज ये दो रिलेशंस हैं। आगे हम मूव करते हैं अपने डिफरेंस की तरफ। अब डिफरेंस क्या कहता है, दो रिलेशन के बीच में डिफरेंस किस तरह निकालते हैं। एक थर्ड रिलेशन आपको देता है दैट कंटेन्स द टपल्स दैट अकर इन फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन सेकंड रिलेशन। ए माइनस बी करेंगे तो जो फर्स्ट रिलेशन की रोज होंगी वो सेकंड रिलेशन में वो रोज नहीं होंगी, वो वाली मेंशन करेगा। द डिफरेंस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन यूनियन कंपैटिबल रिलेशन। यूनियन कंपैटिबिलिटी यही है कि इनकी डिग्री ऑफ रिलेशन सेम हो, डोमेन सेम हो एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, एक और चीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट लाई इन ए माइनस बी
एंड b माइनस a। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, आप 4 माइनस 2 करते हैं, दैट्स रिजल्ट इन 2, बट इफ़ यू माइनस 2 माइनस 4 देन रिजल्ट वुड बी माइनस 2। आप देख रहे हैं इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, 2 एंड माइनस 2 आर बोथ डिफरेंट वैल्यूज़। हाँ चलें एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रही है, वही टेबल्स हैं जो हमने प्रीवियस देखे थे, ए एंड बी, और इसमें हम ए माइनस बी लेते हैं। ए माइनस बी किस तरह ले रहे हैं हम, देखें 1 a 10 सेम है, वो माइनस हो जाएगा, लेकिन टेबल ए के अंदर 2b 20 एंड 3c 30 टेबल बी के अंदर नहीं है, तो वो वाली वैल्यू मेंशन हो जाएगी। इसी तरह जब हम b माइनस ए लेंगे तो 4d 40 आ जाएगा, 5e 50 आ जाएगा। चूँकि सेम इसमें वैल्यू जस्ट एक ही है ट्रिपल की है, दैट इज़ 1 a 10, तो इट मस्ट बी माइनस, इट शुड नॉट बी मेंशन। a माइनस बी के अंदर ये होता है कि b की वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी जो a में मौजूद ना हो, a की वैल्यूज़ आएंगी, और इसी तरह b माइनस a में b की वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। The intersection operation works on two relations. It produces a third relation that only contains common tuples, जिसके अंदर common tuples होंगे। दोनों के बीच में जो सिर्फ common tuple है, अब आप पीछे वाला relation अच्छे से देख चुके हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि टेबल A एंड टेबल B के अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कॉमन टपल कौन सी, जस्ट एक कॉमन टपल है इनके बीच में, 1 a एंड 10, दिस इज़ अ कॉमन टपल। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट वर्क्स ऑन टू रिलेशन sorry, it concatenates every tuple in one relation with every tuple in second relation। concatenate का मतलब होता है जोड़ना, अगर हम इसका लफ्जी मतलब बताएं तो it combines, it attaches, it concatenates every tuple in one relation with every tuple in second relation। आपने पहले tuple की पहले रिलेशन की एक टपल लेनी है और उसे सारी टपल्स के साथ कंबाइन करना है सेकेंड रिलेशन की। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट रिलेशन की दूसरी टपल लेंगे और उसे कंबाइन करेंगे बाकी टपल्स के साथ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a मल्टीप्लाई b, ठीक है। The product of relation A with m tuples and relation B with n tuples in relation C with m multiplied by n tuples, ये m multiplied by n tuples हो जाती है। लाइक फर्स्ट रिलेशन की 2 tuples है, सेकेंड रिलेशन की 3 tuples है, तो टोटल रिजल्टेंट आपके पास tuples आएंगी 6 tuples, ठीक है। A product needs not to be union compatible, यहाँ union compatibility required नहीं है। It means that they can be of different degree. It is commutative and associative property। देखिए रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं, टेबल A है हमारे पास, वही प्रीवियस टेबल है, टेबल B है, वही वाला पीछे वाले दोनों टेबल्स हैं। अब इनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट कार्टेशियन। Now we talk about division। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट इन कॉमन वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर अदर मैचिंग कॉलम वैल्यूज कॉरेस्पेंडिंग टू एवरी रो इन अनदर टेबल, एवरी रो इन एन अदर टेबल। एन अदर टेबल हमारा कौन सा है, डिवीजन ऑपरेटर क्या कहता है, डिवीजन ऑपरेटर कहता है रिजल्ट इन कॉमन वैल्यूज in one table for which there are other matching column values corresponding to every row in another table। यहाँ पे जो another table है वो ये वाला टेबल है, हमारा टेबल B, ठीक है। कैसे होता है देखें, टेबल B में क्या वैल्यूज़ हैं, A B C 11 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1। अब टेबल A में देखते हैं, ये कॉमन वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। 1 कॉलम है जो कॉमन वैल्यू में आ रहा है। अब ये देखें इन दोनों टेबल्स में मौजूद है, यहाँ पे A भी है, B भी है, C भी है, देख रहे हैं आप, और 11 0 1 भी है, 1 2 0 1 भी है, 1 3 0 1। रोज़ मुकम्मल आइडेंटिकल जा रही हैं, इसकी वजह से ये एक कॉमन वैल्यू है 10, ये हम फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे।
नेक्स्ट है हमारा 20 को आप देखिए 20 में जस्ट बी की वैल्यू है, ए और सी की वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई वी वॉन्ट मेंशन इट, हम 20 को मेंशन नहीं करेंगे रिजल्टेंट टेबल में। फिर बात करते हैं 30 की। 30 में ये तीनों वैल्यूज़ हैं ए बी सी, 11 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो बी मेंशन इन रिजल्टेंट टेबल। ठीक है, एंड अब फॉर टुडे इसे अच्छे से देख लीजिएगा, कोई इश्यू होगा तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।